मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ये किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो देरी हो रही है, तो सबके जहन में एक जो सॉलिड सवाल खड़ा हो रहा है, सॉलिड सवाल एक ही खड़ा हो रहा है कि भाई इतनी ज़्यादा देरी भला क्यों हो रही है, इतनी देरी से ये किश्त क्यों आने जा रही है, इसे लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए पहली बार अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कलेक्ट करके लाता हूं। तो देखिए, इस वक्त सबसे ज़रूरी यही है कि आप सभी को सीएम किसान कल्याण योजना की जो किश्त है वो कब दी जा सकती है, कब दी जा सकती है। इसे लेकर जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि आप सभी को इसी महीने अप्रैल के एंड तक किश्त दी जा सकती है। फ़िलहाल जो अभी खबरें आ रही हैं वो यही है कि अप्रैल के एंड तक आप सभी को मध्य प्रदेश की सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त दी जा सकती है। फ़िलहाल सरकार के तरफ से अब तक इसे लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि इसका अनाउंसमेंट जो है इसकी हो जाएगी। आखिर देरी क्यों हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, इसे लेकर खबर ये आ रही है कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो हो सकता है कि ऑर्गेनाइज किया जाना है, या फिर इस कार्यक्रम में बड़े नाम शिरकत करने वाले हैं, और इसी वजह से अब तक ये किश्त किसानों को नहीं मिली है। तो अब आप सभी के लिए जो बड़ी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त आप सभी को इसी दौरान दी जा सकती है, यानी कि इस बड़े कार्यक्रम में आप सभी को ये किश्त मिल सकती है। अब आ जाते हैं कि भाई किश्त मिलेगी कितनी। उम्मीद जो है वो यही है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जब इतनी देरी हुई है तो अक्सर जब इतने समय बाद किश्त डाली जाती है तो पिछली जितनी भी किश्तें हों उनको भी इसमें कवर किया जाता है, और फिर एक तरीके से पूरा हिसाब एक बार में कर दिया जाता है कि भाई अब तक का हिसाब चुकता, ऐसा वाला मामला होता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जब 8 महीने बाद किश्त आएगी तो आप सभी को 2 किश्तें जो हैं वो दी जा सकती हैं। तो बड़ी अपडेट जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। इसके अलावा और क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या कहा वो देखिए। किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ज़ोरदार अभिनंदन करें किसान भाइयों के लिए। यहाँ वो किसानों की बात कर रहे हैं, और चाहे वो सीएम किसान कल्याण हो, मध्य प्रदेश की किसान सम्मान निधि हो, यानी कि या फिर पीएम किसान की, श्रेय तो पीएम मोदी को ही जाता है और वही मोदी को श्रेय देते नजर आ रहा है। आगे कहते हैं, अब 40 रुपये प्रति गौमाता देकर के वही गौमाता सड़क पर नहीं घूमना चाहिए। जो गौमाता दूध अच्छा देती है वो घर में दूध अगर उत्पादन होता है तो उसका दूध खरीदने का काम सरकार करेगी। बीते वर्ष नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से प्रति किसान का दूध का दाम भी 5 रुपये लीटर से लेकर 8 रुपये लीटर तक पुराने दाम में बढ़ाया है। यह हमारी सरकार अभी 9% देश में दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है, इसको बढ़ाकर 20% तक ले जाने वाले हैं। लेकिन हमारी सरकार के पास आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यानिकी, बागवानी फसल के साथ तीसरी फसल, पर्याप्त सिंचाई के लिए व्यवस्था, किसी बिजली के प्रबंधन, बिजली में भी सोलर प्रबंधन, आपके सोलर पंप भी लगाने का काम हम कर रहे हैं। और किसानों के लिए तो नए बिजली का कनेक्शन अगर लेना है तो देश में सबसे कम राशि केवल 5 रुपये में बिजली कनेक्शन देने वाले हैं। ज़ोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमारी सरकार की योजना है। एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। और 15 अप्रैल से किसानों का गेहूं उपार्जन भी चालू हुआ है और ये क्रम से चलता जाएगा। पहले हमने क्रम से चालू किया है छोटे किसान का, इसके बाद मझले किसान का, इसके बाद बढ़ते क्रम में बाद में बड़े किसान का। सभी किसानों का गेहूं उपार्जन का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। बीते समय सोयाबीन के माध्यम से जो हमने बोनस दिया, ज़ोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की भावांतर योजना का। और इसके अलावा उन्होंने किसानों के साथ साथ मत्स्य पालन जो कर रहे हैं उन्हें लेकर भी बातें कही। फिलहाल उम्मीद यही है कि अप्रैल महीने में जितने दिन बचे इनमें से कोई भी ऐसा एक दिन हो सकता है जिस दिन आपको किसान सम्मान निधि योजना की किश्त जो है वो मिल सकती है। नमस्कार, आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार है।